विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। है। जैसा कि हमारी रीति है कि गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व एक सुंदर सा भजन होता है। और आज मेरे परम बहुत प्यारे गुरु भाई श्री सुरेश जी से निवेदन, जिसके साथ जिनके साथ मैं बहुत टाइम रहा हूँ और उनसे बहुत स्नेहल स्वभाव से जो उनसे मैं मेरी मीटिंग रही, तो मैं उन्हीं से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो एक भजन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुरेश जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिन पिए नशा हो जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। ना जाने क्या हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। ना जाने क्या हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। मन मोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालन हारी है। मन मोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालन हारी है। ये दिल उस पर भर जाता है। जब सूरत देखो मोहन की। ये दिल उस पर भर जाता है। जब सूरत देखो मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। घुंघराली लट मुख पर लटके। कानन में कुंडल हैं लटके। जब मंद मंद मुस्काता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। जब मंद मंद मुस्काता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। ना जाने क्या हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। अंदाज निराले हैं उनके। दुख द्वंद मिटा दे जीवन की। अंदाज निराले हैं उनके। दुख द्वंद मिटा दे जीवन की। अरे रोम रोम भर आता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। ना जाने क्या हो जाता है। जब सूरत देखो सतगुरु की। मोहन से दिल को लगाया है। या वो जाने या मैं
जान, मोहन से दिल को लगाया है, या वो जाने या मैं जान, बिन पिए नशे में रहती हैं, बिन पिए नशे में रहती हैं, जब सूरत देखो सतगुरु की, ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखो सतगुरु की। वाणी में सरस व्यवहार सरल, आंखों में है अंदाज उमंग, आनंद कंद बरसाता है, आनंद कंद बरसाता है, जब सूरत देखो सतगुरु की, ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखो सतगुरु की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो सतगुरु की। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर भजन। सचमुच आपके इस वचनों से तो नशा आने ही लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई कुछ पिला रहा है और अंदर जा रहा है और नशा आ रहा है आंखों में, ऐसे सरूर। और ऐसे लग रहा था कि सचमुच भाव, एक एक शब्द जो है हृदय को स्पर्श करते हुए, बहुत सुंदर भजन आपने गाया कि जाने क्या हो जाता है जब सतगुरु याद आता है, या आंखों में बिन पिए ही नशा चढ़ जाता है जब सतगुरु की याद आती है। तो सतगुरु, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं जब सतगुरु की याद आती है। तो बहुत सारी जो बातें इस भजन के माध्यम से आपने अभिव्यक्ति दी है, सचमुच अ, अगर मन ऐसा हो और भाव ऐसा हो, तो ये जो आपने कहा है वो सचमुच एक हकीकत बनकर हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि में प्रकट हो जाता है। इससे मिलता जुलता एक छोटा सा दो लाइनों का भजन, भजन नहीं, इसी तरह की जो आपने गाया, उसी तरह का एक स्मृति आई, तो मैं वो सुनाकर फिर आगे चलते हैं। जिसको देखे दीवाना कर दे, जिसको देखे दीवाना कर दे, जैसे कोई जादू जाने, जिसको देखे दीवाना कर दे, जैसे कोई जादू जाने, शाखों को जो हंस कर छू ले, शाखों को जो हंस कर छू ले, कांटों से भी खुशबू आई, शाखों को जो हंस कर छू ले, कांटों से भी खुशबू आए, जिसको देखे दीवाना कर दे, जैसे कोई जादू जाने। प्रिय गुरुदेव भगवान की जय। जय, बहुत सुंदर। अ, अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलदीप भाई साहब से कि वो अपनी करुणा का पक्ष रखें और गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का सबको पान कराएं। कुलदीप जी। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंगर्स कुंभ प्रवचन 1 भाग 2, कल के कंटिन्यूशन में है ये। मैं ही जब इससे कोई संबंध नहीं रखता हूँ, स्वप्न में होता हूँ, तो वही मेरी मैं होती है, उसी के सुख दुख मुझे होते हैं। लेकिन ये भी दूसरी अवस्था है, एक तीसरी भी होती है। किसकी नहीं होती बोलो? तीसरी अवस्था गहरी नींद। जब तुम न ये देह होते हो, न स्वप्न के ही कुछ होते हो,
या यहाँ तक कहें एक तरह से तुम जैसे कुछ हो ही नहीं ऐसे होते हो, तब तुम्हें दुख कौन देगा? उस समय तुम्हें मौत की धमकी कौन देगा? उस समय तुम्हें गरीबी का दुख कौन देगा? क्योंकि गरीबी के दुख के लिए तुम्हें दिमाग में गरीब होना पड़ेगा। अमीर होने का लाभ अनुभव करने के लिए तुम्हारे पास दिमाग चाहिए। जब तुम सोचो मैं पैसे वाला हो गया हूं, और आप जानते हो ये प्रैक्टिकल करना तो जरा भूत उतर जाएगा, भूत। और जब भूत उतर जाए तब तुम सचमुच अच्छे होगे। जैसे आदमियों को भूत लग जाता है ना, फिर जब तक उतारा न जाए वही हावी रहता है। और तुम्हारे को तो 5 भूत लगे हैं, एक ही नहीं 5। वही हावी है, वही देखे जा रहे हो, वही बोले जा रहे हो, बड़बड़ाए जा रहे हो, हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। तो नींद में, गहरी नींद में तुम कोई इमेजिनेशन, कल्पना नहीं करते हो, कोई थिंकिंग नहीं है, तो तुम गरीब नहीं हो सकते। कब? बोलो। गहरी नींद। जहां तुम सोचना ही खो गया तो अमीर कैसे होगे? किसी में रंग लगाना है तो कपड़ा तो चाहिए, यदि कपड़ा ही ना हो तो रंगोगे किसे? जिस बुद्धि में दुनिया की मान्यताएं समानी है वो बुद्धि ही सोई हुई है। कोई चीज दिमाग में डालना हो तो दिमाग तो हो तभी डालोगे। और जो लोग धनी तो धन के कारण होते ही हैं, ये भी बता दूं, तुम धोखे में न रहना। धनी तो धन के कारण होते ही हैं, निर्धन भी धन के ही कारण होते हैं। सिर्फ फर्क है प्लस और माइनस का। एक के सोचता है धन से धनी होते हैं, दूसरा भी यही सोचता है कि धन से ही धनी होते हैं, इसलिए धन कम है, इसलिए मैं गरीब हूं। कोई गधे को भी सुना है गरीब होता है? नहीं होता। धन देने से वो धनी नहीं होता, धन न होने से निर्धन नहीं होता। यद्यपि वो कुछ और होता है, पर धन से वो न धनी होता है न धन की कमी से गरीब होता है। तो मनुष्य ही धन से धनी होता है और मनुष्य ही धन की कमी से निर्धन होता है। पर धन से जुड़ा ना हो, धन से जिसके दिमाग का संबंध ना हो, वो निर्धन नहीं हो सकता। शरीर से संबंध होता है तो हम पुरुष होते हैं। शरीर से ही संबंध के कारण कोई स्त्री होती है। जितनी देर शरीर का संबंध न हो, यहाँ तक शरीर का ख्याल दिमाग में पकड़ा है, इसलिए स्वप्न में भी वही होते हैं। पर जहाँ स्वप्न नहीं होता वहाँ हम कोई पुरुष और स्त्री नहीं होते। और इसीलिए गहरी नींद में हमें काम नहीं होता। और गहरी नींद में हम सांप को नहीं डरते, स्वप्न में डरते हैं, जागृत में डरते हैं। जागृत में हम देह हैं और देह को न रहने के खतरे हैं। खराब नहीं है, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम देह हैं। इससे सांप से इसे खतरा है, दुष्टों से खतरा है, डर है। पर यदि ये हमारे साथ न हो, जरा ख्याल करो, यदि शरीर छोड़कर मान लो तुम हो, एक साधक को हमने ध्यान कराया तो ध्यान में उसका शरीर छूट गया, ध्यान में शरीर से अलग हो गया, तो थोड़ा तो रोया, थोड़ी देर के बाद बहुत हंसा कि अब तो मुझे कोई छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता, मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। सब बिगाड़ सकते हैं क्योंकि शरीर हो। तुम शरीर छोड़ दो और कोई तुम्हें मार के दिखाए, और तुम शरीर छोड़ दो तुमको कोई जला के दिखाए,
गरम गरम करना हो तो कहां छुआएंगे? अच्छा, जीवात्मा को कोई गरम ऐसे, तो शरीर छोड़ने में आनंद है कि तकलीफ है? सारी तकलीफ शरीर में बैठने की है। अब फिर भी इतना इस दुष्ट ने तुम्हें तकलीफ दी है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। इसके छोड़ने का तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि इसे छोड़ने में क्या आनंद है। तभी साधुओं ने गप्प नहीं मारी, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मरना माने जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अर्थात जिस शरीर छोड़ने से दुनिया के लोग डरते हैं। आप डरते हो कि नहीं? झूठ नहीं बोलना तो ज्ञान हो जाएगा। और तुमने पहले कह दिया नहीं डरते तो ज्ञान में नहीं होगा। डरते हो तो कौन डरते हैं, उसमें क्या बात है। तो जिस मरने से डरते हैं, संत कहते हैं ज्ञानी मेरे मन आनंद, क्योंकि मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कुछ तो ज्ञान से मिलेगा, जो बचा खुचा है मरने से मिल जाए। ज्ञान से मिलेगा, पर तब ज्ञान से भी थोड़ा दर्द, थोड़ी भूख, थोड़ा पड़ोसी का दुर्व्यवहार, कितना ज्ञान हो थोड़ा बहुत चुभता ही है। इसीलिए जिनको नहीं चुभता, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, क्यों? उनको देखा किसी ने, तुम नहीं थे उस समय, नहीं देखते भगवान बुद्ध को, जैसे इनको कोई दुख ही नहीं, जैसे इनका कोई अपमान ही नहीं होता, जैसे इन्हें कोई चिंता ही नहीं है, जैसे इनका कोई शत्रु ही नहीं है। अजात शत्रु। ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी अजात शत्रु होता है। ब्रह्मज्ञानी का कोई शत्रु ही नहीं होता। सारे अज्ञानी शरीराभिमानियों के शत्रु होते हैं। तुम्हें मारने वाला शत्रु तुम आदमी हो इसलिए मरोगे। शरीर छोड़ दो, फिर तुम काल को ललकारो, मार दे मुझे, काट दे मुझे, जला दे मुझे, पर अनुभव नहीं। तो शरीर छोड़ने का अनुभव नहीं है तो ध्यान करो। थोड़ी देर को छोड़ के बाहर मत जाना। स्वप्नों में भी कुछ तुम इसे छोड़कर कहीं चले जाते हो क्या? स्वप्न देखने वाला इस शरीर के बाहर होता है? नहीं, इसी शरीर में होते हुए इस शरीर में नहीं होता, इसी में होता है, पर इससे कोई मतलब नहीं होता, स्वप्नों से मतलब होता है। इसी तरह से इस शरीर को छोड़कर थोड़ी देर आप स्वप्नों की तरह उपासना करते करते, ध्यान करते करते आप भगवान के साथ हो सकते हो, यहाँ नहीं हो सकते। इस देह से तो यहाँ बैठे रहो और अपने मानस देश के साथ किसी मंदिर में चले गए, वहां यहाँ ही है। यदि स्वप्न वाला पूरा इसको भूल सकता है तो ध्यान वाला भी इतना इसे भूल सकता है कि जहां चाहे वहीं हो, यहां हो ही नहीं। इसलिए मन तहां जहां रघुवर वैदेही, जिनका मन जानकी में प्रभु राम में है, यहां है ही नहीं। पर मन को आप भेजना भी नहीं जानते। आप अपने मन को इस देह से हटाकर भगवान में जुड़ जाना, स्वप्नों में चले जाना। उपासना और स्वप्न दोनों बराबर हैं। उपासना में भी इससे संबंध टूट जाता है जैसे स्वप्नों में। कई लोग ये भी पूछते हैं कि ध्यान में जो दिखता है ये भी क्या स्वप्न ही है? हमने कहा इससे तुम्हें नुकसान क्या? स्वप्न ही सही। स्वप्न कोई बुरा थोड़ा होता है। स्वप्ने में जो होते हो वही सही लगने लगता है, ये लगना बंद हो जाता है। तो यदि स्वप्न भी आप अपने ढंग का देख सको, बड़ा कठिन काम है।
अच्छा, स्वप्न तुम सदा सुख ही सुख के देखते हो कि कभी तकलीफ भी होती है? हेलो, इसका मतलब स्वप्न भी तुम्हारे बस में नहीं है, ध्यान तुम्हारे बस में है। फिर ध्यान दो, ध्यान में जो चाहो वही तुम हो सकते हो, पर स्वप्नों में अभी तुम जो चाहो सो जाने के बाद पता नहीं क्या दिख जाएगा, क्या होने लग जाए। कोई दुश्मन आ जाए, सांप आ जाए, शेर आ जाए, गोली चल जाए, चोरी हो जाए, कहलाचरी आ जाए, इलेक्शन जीत जाओ या हार जाओ। आजकल चुनाव का माहौल है ही, और कई लोग तो चुनाव के पहले ही चुनाव में जीत जाते होंगे स्वप्न में। वो तो नींद न खुलती तो जीत ही गए थे, पर नींद खुल गई तो बेचारे फिर ऐसे ही कई हार गए। दूसरे का जलूस निकलने लगा, ये बेचारा मुंह लटका के घर में घुस गया, और नींद खुली तो चुनाव अभी हुआ ही नहीं। क्या विचित्र है, क्या सच दिखने लगता है। स्वप्नों की बड़ी महानता है, तुम समझते नहीं हो। स्वप्नों का बड़ा महत्व है। कोई अपनी इतनी मन की स्थिति बना ले, सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य, तुम ध्यान में भगवान हो सकते हो, भगवान के समीप हो सकते हो। यदि स्वप्नों में कुछ हुआ जाता है तो ध्यान में नहीं हो सकते। ध्यान भी इस शरीर से ऊपर की स्टेज है, जैसे स्टेट है, एक स्तर है जैसे स्वप्नों का। स्वप्ने जागृत से ज्यादा ऊंची स्थिति है, तुम उसे स्वप्न कहते हो। हम इस दृष्टि से कहते हैं कि ये भौतिक है, इसलिए ज्यादा महत्व है, पर मेरी दृष्टि से स्वप्न यदि कंट्रोल में हो जाए, सपने कंट्रोल में हो जाए, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? मन तुम्हारा कंट्रोल में हो जाए। बात समझ में आए? मन कंट्रोल में हो जाए तो तुम्हें कोई दुखी कर सकता है? इसीलिए जितम जगत के मनोहियन, जगत को किसने जीत लिया? जिसने मन को जीत लिया। मन जीते जग जीत। और ये सीखना है। कितने दिन में? अगले साल नहीं, आगे अब कहाँ का कुंभ आएगा? अगले कुंभ तक बैठे रहोगे। और यदि तुम्हारे मन में कोई नफरत न उठे, तुम्हारे मन में कोई अपमान की भावना ही ना आए, तुम होश में हो, यदि मन में किसी की बात का तुम पर प्रभाव न हो। एक बेटी ने एक पत्र भी लिख कर दिया है कि आपको हम देखते हैं तो हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बड़ी खुशी होती है, और आप कहते हैं प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये नहीं कहते प्रभावित नहीं होना चाहिए, अभी तो हम ये कहते हैं जैसे तुम बुरे चीजों से प्रभावित होते हो, पहले अच्छी चीजों से प्रभावित हो, फिर प्रभाव से परे जाओ। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, वो फिर किसी स्वप्न से, देखो उपासना है प्रभावित होना, स्वप्न भी है प्रभावित होना, वासना से भी हम प्रभावित होते हैं। वासना ना हो तो हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा देखो, मान देने वाले तुम्हें अच्छे लगते हैं कि बुरे? बोलो, सही बता दो। अच्छे लगते हैं, बस सच भर बोलोगे तो ज्ञान कराना मेरा काम, झूठ नहीं बोलना। अगर मान अच्छा लगता है तो तुम मान चाहते हो कि नहीं? चाहते हो तभी अच्छा लगता है। यदि मान की चाह छोड़ दो तो मान देने वाले जो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, तुम बेवकूफ नहीं बनोगे। तुमको मान दे के भी तुमको बेवकूफ बनाया जाता है। तुमसे काम कराना हो, तुमसे रुपया ऐंठना हो, हाँ,
अच्छा हम तुमको डांटें, अपमानित करें तो तुम हमको कितना दान दोगे? झूठ नहीं बोलो। और यहीं से ठहराने में चलो कहा जाएगा, फिर तुम कितना दान दे के जाओगे? आइए देखिए, फिर तो तुरंत निकाल के। तो ये क्या है? आपके मन की कमजोरी। मनोवैज्ञानिक आदमी, उपनिषद में एक जगह आया है मांडूक्य में कि जो इस दूसरी अवस्था को, तेजस को, अर्थात स्वप्नों के रहस्य को जान जाता है, वो आदमियों को मोड़ने में सक्षम होता है। अर्थात सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो जाता है जो स्वप्नों के स्तर तक अपने को पहुंचा लेता है। जागृत अवस्था तक पहुंचा ज्ञानी, स्वप्नावस्था तक पहुंचा ज्ञानी, सुषुप्ति तक पहुंचा ज्ञानी। सुषुप्ति तक पहुंचा तो वो एक तरह का ईश्वर हो जाता है। ज्ञानी शर्त है, नहीं स्वप्नों में तो रोज जाते हो। जो आदमी स्वप्ने निर्माण कर सकता है, जो अपने ख्यालों को बना सकता है और ख्यालों को बनाकर दुख सुख से, चिंता से मुक्त हो सकता है, वो इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक हो गया कि वो शिष्यों के मनों में भी उस तरह की बात बना सकता है। और जो आदमी मन को और इंद्रियों को, सारे संसार को, जैसे नींद में लय हो गए थे ना, गहरी नींद में कुछ था। जो आदमी जागृत अवस्था में ज्ञानवान अपने मन और इंद्रियों को लय करके केवल चैतन्य समाधि में जा सकता है, वो आदमी एक तरह का ईश्वर हो गया। सबको अपने में लीन कर लेता है, जैसे मकड़ी जाला निकाल देती है और फर्श समेट लेती है, जैसे कछुआ इंद्रियों को बाहर करता है फिर समेट लेता है। जो योगी अपने मन को बाहर करके जब चाहे वो अपने अंदर लीन कर सकता है, उसे कौन दुख दे सकता है? वो जब चाहे बाहर आ जाए, जब चाहे फिर भीतर निगल जाए इंद्रियों को। इसीलिए गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। योगी बिना नींद के सो जाता है। सोने में क्या होता है? न मन होता है, न इंद्रियां, न तन ही रहा, न मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। हाँ, पर ये अभी सुनते हो, कीर्तन लोग गाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। कई जवानी जमा खर्च। तो अपने गुरु जी की महिमा कहाँ लग कहूं, मेरे दुई वाला दाग खत्म हो गया, दूसरा ही खो गया। जैसे नींद में दूसरा नहीं रहता, ऐसे ही जो योगी ज्ञानी उस प्राज्ञ को प्राप्त कर लेता है होश पूर्वक, जहां मन और इंद्रियां निष्क्रिय बेकार हो गई। जो जागृत में अपने मन को और इंद्रियों को नींद में जैसे नेचर से, प्रकृति से, स्वभाव से तुम नींद में गए सब चला गया, ऐसे ही जो प्रैक्टिकल होश में कर सकता है, वो योगी एक तरह से सृष्टि के को नाप लिया। उसने सृष्टि को नाप लिया। जैसे 3 पांव में किसने नाप लिया? वामन ने। हो गए तुम विष्णु। हाँ, हो गए वामन। चाहे जिसको बेवकूफ बना लो, दिखाई देने में एक साधारण वामन, और नापे तो सब नाप डाला। ऐसे ही ध्यान की वो चेतना वामन, स्त्रियों को नींद में जैसे नेचर से, प्रकृति से, स्वभाव से तुम नींद में गए सब चला गया, ऐसे ही जो प्रैक्टिकल होश में कर सकता है, वो योगी एक तरह से सृष्टि के को नाप लिया। उसने सृष्टि को नाप लिया। जैसे 3 पांव में किसने नाप लिया? वामन ने।
हो गए तुम विष्णु, हाँ हो गए बामन, क्या है जिसको बेवकूफ बना लो। दिखाई देने में एक साधारण बामन और नापे तो सब नाप डाला। ऐसे ही ध्यान की वो चेतना बामन, त्यतिष्ठत् दशांगुलम, वो क्षणिक चैतन्यता का अनुभव जहाँ मन खो जाता है, जहाँ इंद्रियां लय हो जाती हैं और तुम अवेयर होते हो, जागे होते हो, ऐसे ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सारी सृष्टि को नाप चुका। तो आप अपने मन और इंद्रियों को चेतना में लय कर दो, चेतना में। तो जो अब देखो, जागृत में रोज आते हो, स्वप्न में रोज जाते हो, पर हम तुमको सब स्वप्नों में ले जाएं तो जल्दी नहीं जाओगे। हम कहेंगे भगवान देखो, होश में। सो जाने में भगवान देख लिया, अब शैतान देख लिया, शेर देख लिया, अब मन की पत्नी देख ली, प्रेमिका दिख गई, नहीं और क्या है। जवानों को जो जो स्वप्न देखता है वो कोई बता सकते हैं क्या? अब ध्यान में क्या देखो? भगवान देखो, मंदिर देखो, गुरु का दर्शन करो, प्रकाश देखो, नाद सुनो, कुंडलनी जगाओ, शून्य में चले जाओ, देखो। और ऐसे ही देखो जैसे स्वप्न देखा था, ऐसे ही होश में देखो जो देखना चाहो। और यदि इसमें सक्षम हो गए तो जागृत पर आपकी विजय हो गई। जागृत कुछ बना रहे, मैं वहां हूं जो मैं चाहता हूं, मैं वहां रहने लगा जहां मैं चाहता हूं। एक कुम्हार था, कुम्हार गरीब था, वो सो जाता था, फिर सो जाए। पत्नी बार बार कहे जब देखो सोए ही रहते हो, जब देखो सोए ही रहते हो, तुम जगते क्यों नहीं हो? वैसे ही गरीब हैं, जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी चौपट हुए जा रहे हैं, तो बताए ना। जब बहुत मजबूर किया तो एक दिन कहे क्या करूं, जगता हूं तो कुम्हार हो जाता हूं और गरीब हो जाता हूं, जब मैं सोता हूं स्वप्न में राजा बन जाता हूं और मेरे क्या ठाठ बाट होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं मैं स्वप्नों में ही बना रहूं। पर उन स्वप्नों में वो नहीं रह पाएगा, नींद खुलते यहां आ जाता है। तुम नींद खुलने पर भी तुम अपने स्वप्नों में रह सकते हो, अपने स्वप्नों में। और आपको अपने स्वप्ने कभी स्वप्ने लगेंगे ही नहीं। स्वप्नों की ये विशेषता है। जिसको ध्यान में भगवान दिख रहे हैं वो मानेगा मुझे स्वप्न हो रहा है, रोशनी हो रही, कुंडलनी जग गई, नाद सुनाई देता है, चक्रों में ऐसे ऐसे कुछ होता है, कोई ऐसे ऐसे होता है। कोई कहते स्वामी जी देखो मेरी खोपड़ी थोड़ी उठ गई है। मैंने कहा हाँ उठ गई है, कोई बात नहीं, हाँ ये देखो उठ गई है, ऐसे कहते हैं, ऐसे टटोल के बताते हैं। मैंने कहा अच्छा है, अब धीरे धीरे और उठ जाएगी। वैसे ही लगने लगता है, स्वप्न साकार लगता है। उपासना से आपकी अनुभूति साकार हो जाती है, भगवान, प्रकाश, नाद। इसलिए बादल गरजते हैं, घंटों की आवाज आती है और सुन सुन करके व्यक्ति मस्त हो जाता है। और जो इतनी मस्ती अंदर खुद निर्माण कर सकता है, अनुभव कर सकता है, उसके लिए जगत बेमानी हो गया। अभी उपासना है, अभी समाधि नहीं, अभी अद्वैत नहीं, अभी द्वैत है। इसीलिए उपासना, उपासना से वासना कमजोर हो जाती है, जगत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जो भक्त सारे संसार में ज्यादातर उपासना तक ही गुरु पहुंचा रहे हैं, बुरा नहीं मानना। जितने यहाँ पंडाल हैं ज्यादातर उपासना तक, और जो ज्ञान की बात करते भी हैं वो बातें ही करते हैं, पहुंचाने की अकल उनके पास नहीं है। ये दोनों बातें, क्योंकि ज्ञान सिर्फ बिना उपासना के स्तर को पार किए, जैसे स्वप्नों के आगे गए बिना नींद गहरी नहीं हो सकती, ऐसे ही इन कल्पनाओं के जाल के पार गए बिना प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसको कहते चिदानंद, चिदानंद क्या, शिवोहम शिवोहम,
शिवा केवलोहम, शिवा केवलोहम, मैं केवल शिव हूं, चैतन्य हूं, शरीरो हम नहीं, इंद्रियों हम नहीं। क्या एक सेकंड भी जो ये चिल्लाते हैं ये बताएं, क्या एक सेकंड भी केवल चैतन्य थे? एक सेकंड जैसे गहना, कुछ सेकंडों के लिए गहना ना बचा हो, सिर्फ सोना बचा हो। जैसे कुछ क्षणों के लिए लहर और बुलबुले खो गए हो, केवल जल बचा हो। जैसे कुछ देर सपने होते हैं, कुछ देर जागृत होता है, तो कुछ देर नींद हुई है कि नहीं? ऐसे ही कुछ क्षण क्या ऐसा हुआ जहां नींद भी ना हो, स्वप्न भी ना हो, अर्थात उपासना भी ना हो। उपासना का प्रकाश, उपासना का भगवान, उपासना के गुरु, ध्यान के लाइट, वो भी ना हो, नींद भी ना हो, नींद भी ना हो, ख्यालात भी ना हो, और बाहर का जगत भी ना हो, और मैं हूं, तो फिर मैं कैसा हूंगा? प्योर। जिस मैं में न स्वप्न है, जिस मैं में न सुषुप्ति है, जिस मैं में न संसार है, वो शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा। शिवा केवलोहम निर्मैल माया, न वहां मैल है न माया है, केवल मैं शुद्ध हूं। एक बार उस सत्य को उपलब्ध हो जाए व्यक्ति, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, बार बार नहीं, एक बार पाओ तो बार बार आप पा ही लोगे। एक बार पी लिया ना तो ठेके जाओगे, एक बार गंदी आदत पड़ेगी, दोहराओगे। जब बुराई जिससे हानि है उसका चस्का लग जाए तो छोड़ना मुश्किल है, तो जिसमें कोई हानि ही नहीं है उस सत्य को पाकर बार बार नहीं उसका स्मरण करोगे। मैं तुम्हें कहूंगा तब याद करोगे। इसलिए एक बार इसको अनुभव करने के लिए हम प्रेरणा देंगे, फिर इसके बाद तो तुम खुद ही चलोगे। ये पिलाने वाले यहाँ कैंपों में भी वो चलेगा। हाँ, एक दो बार संगति में आप पी लो, फिर तो तुम खुद हमको भी पिलाओगे, खुद भी पियोगे। नहीं समझ में आया? इसलिए एक बार का मामला है, तो उस सत्य को जानने के लिए जहां मैं हूं और मुझे जानने वाला भी कोई और ना हो, मैं हूं मुझको जानने वाला भी कोई और ना हो, मैं ही हूं, मैं ही जानता हूं। मैं हूं, तुम मुझे देखते हो, वो भगवान है, मैं उन्हें देखता हूं। ये स्वप्न है, ये उपासना है। मैं जिस भगवान को देखता हूं वो है तो बहुत अच्छा, उपासना है, लेकिन जिसे मैं देखता हूं वहां दो हैं। इसीलिए अभी एक लाइन बोली थी, मैं अपने गुरु की महिमा कहां तक कहूं, मेरा दुई वाला दाग, ये दूसरा ही खो गया कि वो दिख रहे मैं देख रहा, ये प्रकाश है मैं दृष्टा हूं, ये शून्य है मैं साक्षी हूं। किसका साक्षी, किसका दृष्टा, किसको पाता है? लेकिन ये है समाधि की बात, ये है परम ज्ञान की बात। तो उसके पहले उपासना, जो उपासना नहीं करेंगे वो जगत से ही ऊपर नहीं जाएंगे। बिना स्वप्नों के इस जगत के भी ऊपर नहीं जाते हो, स्वप्न तुमको यहां से ऊपर ले गया। इसलिए जगत से, विश्व से तेजस श्रेष्ठ है, जागृत से स्वप्नावस्था श्रेष्ठ है, और स्वप्नावस्था से सुषुप्ति श्रेष्ठ है, सुषुप्ति। लेकिन जागृत अवस्था में प्रयत्न करते हुए जागृत से मुक्त होना, फिर उपासना में जाना, उपासना से मुक्त होना, नींद में न जाकर नींद रहित होना। एक क्षण, एक समय ऐसा आए और आ जाएगा। हाँ, रोज प्रातःकाल ईमानदारी से उठ के गंगा नहाने जाओ और गंगा माँ से एक ही बात मांगो, क्षिप्रा गंगा से,
कि हम समाधि को प्राप्त हों। ये विराट भी तुम्हारी वासना का विस्तार है और तुम्हें मदद भी करता है, तुम्हें इच्छा है तो फंसाए भी रखता है। इस विराट से तुम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही मार्मिक और मेरी कल्पनाओं में जो कुछ मैं बहुत पहले से ही कुछ ऐसा सोचता था, आज गुरुदेव ने जो स्पष्ट किया है वो सारी भ्रांति या सारी जो है क्लैरिटी मुझे हुई है। वो क्या थी वो तो मैं बाद में बताऊंगा। और बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे आज के इस प्रवचन में, जो एक बहुत बड़ा अपने सपने, सपना और अपना सपना, ये दो बात, एक सपना है एक अपना सपना है, ये दो शब्द जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जो सामान्य सपने होते हैं वो अपने नहीं होते, अपने सपने हमें खुद बनाने होते हैं। वो ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से अपना सपना बना लेने की जो कला है, इसके विषय में मैं बहुत बार चिंतन करता रहा कि सपने तो आते ही हैं। मैं अपने मन का सपना देखना चाहूँ तो क्यों नहीं देख सकता? मैं सोचूं कि मुझे ये सपना दिखे, क्यों नहीं दिख सकता मुझे? मैं उसमें संघर्षरत रहता था। और अब आज गुरुदेव ने जो ये अपना सपना, सपना और अपना सपना की जो एक कंसेप्ट हमें क्लियर किया है, निश्चित रूप से आप लोगों को भी ये हमें देखना है कि सपने तो अपने आप आते हैं। जो अपने आप आने वाले सपने हैं वो तो जागते ही भ्रम में पड़, वो तो झूठे हो जाते हैं। पर जो अपना सपना, बनाया हुआ सपना, उपासना के माध्यम से बना हुआ सपना होगा, वो फिर जागने पर भी जागृत रहेगा, जागने पर भी रहेगा, उसका प्रभाव जागने पर भी रहेगा। ऐसा भावों में जो है, मेरे भावों में भावित हो रहा है। मैं इस विषय पर तो बहुत अच्छे से और भी कुछ कहना चाहता हूँ, पर क्योंकि समय की बाधा है, क्योंकि जिन महापुरुष ने हमारे आगे इसको और क्लियर करना है, उनकी भी बात सुनकर अगर समय बचेगा तो अपनी अपनी अभिव्यक्ति को शेयर करने की कुछ कोशिश करूंगा कम समय में। अभी मैं निवेदन करूंगा अवधेश मिश्रा जी से कि वो अपनी जो है चिंतनमयी वाणी के द्वारा और आज के इस प्रवचन के जो मुख्य बिंदु हैं उनको, वो उनकी तो हैबिट में ही है कि वो मुख्य बिंदुओं को बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चित करते हैं। उन्हीं से निवेदन कि वो अपनी वाणी के द्वारा आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। अवधेश मिश्रा जी, नमन। नमन है आपको, जय वंदन है। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने स्पष्ट किया है, वस्तुतः आज का प्रवचन अनेक भ्रमों को दूर करने वाला है। कुछ रहस्य की बातें उनके द्वारा बता ही दी गई हैं, आगे भी वो स्पष्ट करेंगे। मैं चाहूंगा कि कम समय में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। कल के प्रवचन से थोड़ा लेना चाहूंगा जो आधार है। कल प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा, सोने में सुख दुख भय आदि नहीं होते, क्योंकि उस समय इसका ज्ञान ही नहीं रहता है। लेकिन ज्ञानी का सोना भी समाधि है। ज्ञानी का मरण अमृत उपलब्धि, ज्ञानी का मरण अमृत उपलब्धि है। ज्ञानी जब जगता है तो ब्रह्म ही होता है। यहाँ सदगुरुदेव भगवान के कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी ज्ञानमय होता है। वो नींद में जाता है तो ज्ञान के साथ वो जागृत में भी ज्ञानमय रहता है, और सोता है तो भी वो ज्ञान में रहता है। और अज्ञानी अज्ञान में रहता है जागृत में भी, और सोने में भी अज्ञान में रहता है। जब जगता है तो जगते ही फिर अज्ञान की स्थिति में हो जाता है। और योगी ज्ञानमय रहता है तीनों स्थितियों में। वो अज्ञानमय होने के कारण सोना भी उसके लिए समाधि ही है।
मरना भी उसके लिए अमृत ही है, इसलिए कोई मरता ही नहीं है। ज्ञानी जब जागता है तो ब्रह्म ही होता है, क्योंकि वो ज्ञानमय होता है, अज्ञान से वो परे होता है। जैसे आगे प्रसंग आएगा, कमल का सदगुरुदेव भगवान ने कहा है। और अज्ञानी तो स्त्री पुरुष धनी गरीब आदि बाह्य सांसारिक उपाधियों से ग्रस्त हो जाता है जागने पर। नाम और रूप उपयोग के लिए है। जो कुछ हम इंद्रियों से देखते जानते हैं वह व्यावहारिक ज्ञान है, माइक ज्ञान है, माया द्वारा माया के प्रपंचों का ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है। तीनों गुणों से माया प्रकृति जो संचालन करती है जगत का, वह ज्ञान है। वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूं, इधर ध्यान ही नहीं जाता। हम अवस्थाओं के अवस्थाजन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। जागृत जिस अवस्था से जुड़े होते हैं, जागृत में भूख प्यास की पूर्ति में लगे रहते हैं। जब स्वप्नावस्था में होते हैं तो स्वप्न के देह और आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं या सुखी दुखी होते हैं। और जब सुषुप्ति में होते हैं तो इन दोनों अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं होता। इसमें जब हम कुछ होते ही नहीं तो हमें सुख कौन देगा और दुख कौन देगा, धमकी कौन देगा। गरीबी अमीरी ये दिमागी उपज है, मानसिक उपज है। इसको व्यवहार में लाने पर भूत उतर जाएगा। जो हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, जागृत में भी अगर उसे हम व्यवहार में ला सकें तो इन प्रपंचों का प्रभाव नहीं होगा। और यह होगा कब, जब हम ज्ञानमय हो, जगे हों, हम साक्षी भाव में जागृत को जागृत में रह सकें। तो स्वप्न भी हमारे उसी के अनुरूप होंगे जैसी हमारी ज्ञान की स्थिति होगी, ज्ञान दशा होगी। जैसा कि अभी वरिष्ठ गुरु भाई जी ने कहा है, कहते हैं कि हमें तो 5 भूत लगे हैं, ये काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 5 भूत लगे हैं। इंद्रियों, 5 इंद्रियों से जो विषयों का हम भोग करते हैं वो भूत लगे हैं। गहरी नींद में कोई कल्पना न होने के कारण हम गरीब अमीर सुखी दुखी नहीं होते। जिस बुद्धि में दुनिया की मान्यताएं समानी है वह बुद्धि ही सोई हुई है। शरीर का ख्याल दिमाग में होने के कारण हम स्त्री पुरुष होते हैं, गरीब अमीर होते हैं। जितनी देर ख्याल नहीं होता हम स्त्री पुरुष भी नहीं होते, गरीब अमीर नहीं होते, सुखी दुखी नहीं होते। सांप आदि का भी भय नहीं होता। शरीर छोड़ देने पर न कोई मार सकता न जला सकता। सारे दुख का कारण अपने को शरीर मानना है। इसीलिए साधुओं ने कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। भाव यह है कि जो संसारी है, संसार के सुखों में लिप्त है, भोगों को ही अपना सब कुछ समझता है, वो मरने से इस संसार में डरता है। लेकिन मेरे मन आनंद, मरने से तो मेरे मन में आनंद होता है, क्योंकि यह प्रारब्ध के कारण जो शरीर मिल गया है ये छूट जाएगा। और छूट जाएगा तो फिर मैं परमानंद में स्थित रहूंगा। ये जो प्रभावित करने के प्रयास करते हैं इनसे मैं मुक्त हूं और आगे भी मुक्त रहूंगा। ब्रह्मज्ञानी अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु होता ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा दूसरा रहता ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, सारा संसार ही उसे ब्रह्ममय है, अपने स्वयं में ही स्थित दिखाई पड़ता है, अपने से भिन्न रहता ही नहीं। तो वह किससे शत्रुता करे, किससे मित्रता करे। इसलिए उसका न कोई शत्रु होता न मित्र होता, वह अजात शत्रु होता है। अर्थात जिसका कोई शत्रु है ही नहीं वह स्थिति वाला होता है। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि सदगुरु की वाणी में जीने वाला, सदगुरु के उपदेश में स्थित हो जाने वाला तो काल से भी नहीं डरता, क्योंकि वह ब्रह्म की स्थिति में हो जाता है, कालातीत हो जाता है। काल उसे खा नहीं सकता। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, ब्रह्म तो काल
और हर चीज से परे है, उससे सर्वदा है, सर्वत्र है, उसका नाश नहीं होता। यह सारा जगत उसी में है, उसी से है और उसी में लीन होता है। तो फिर वो काल से क्यों डरे? अगर सदगुरु का उपदेश जीवन में आ गया तो कहता है शिष्य, काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश, काल से डर नहीं है, काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, यहाँ उपासना को लेकर कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, अर्थात मन अब अपने इष्ट में लीन है, दूसरी जगह है ही नहीं। कहते हैं कि उपासना और सपना दोनों बराबर होता है, दोनों में शरीर से संबंध टूट जाता है। ध्यान में जो चाहो वो हो सकते हो। ध्यान शरीर से ऊपर का स्टेज है, ऊपर की स्थिति है। जितम जगत के न मनोजेन, कहते हैं कि जगत को किसने जीत लिया है? कौन जगत को जीत सकता है? मनोजेन, जिसने मन को जीत लिया है। मन ही तो संसार है। मन, माया, प्रकृति, जगत, ये चारों के नाम अलग अलग हैं लेकिन है एक ही। जिसने मन जीत लिया उसने जगत जीत लिया, प्रकृति को जीत लिया, तीनों गुणों से ऊपर हो गया, वो गुणातीत हो जाता है। तो इसीलिए जितम जगत के, जगत इस संसार को किसने जीता? तो मन को जिसने जीत लिया है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप, यहाँ से गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप होता है, क्योंकि संसार के प्रपंच काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य उसे प्रभावित नहीं करते। वो इनसे ऊपर होता है, वह अपने में स्थित होता है, आत्माराम होता है। कहते हैं इसके आगे है कि जैसे जल में कमल अलेप। अब जैसे जल में कमल अलेप का मतलब हुआ है कि जल में कमल प्रकृति से ही जल से अलिप्त है। प्रकृति ने ही उसे यह विशेषता दे दी है कि वो जल से लिप्त नहीं होता। जैसे स्वप्न सोते हैं गाढ़ी निद्रा में तो सुख दुख से ऊपर आप चले जाते हैं, ये प्रकृति की देन है। न आप सुखी हैं सुसुप्ति में, न दुखी हैं, न कोई भय है, न कोई प्रपंच है। और जल में कमल उसी तरह से प्रकृतितः अलिप्त है जल से। लेकिन परम ज्ञानी सदा निर्लेप। निर्लेप क्यों कहा है? निर्लेप, उसने बंधनों को हटाया है तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरु के उपदेश से, ज्ञान के द्वारा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इस संसार के जो बंधनकारी प्रपंच हैं उन्हें उसने जीत लिया है, दूर कर दिया है, जितेंद्रिय है, उस पर इनका कोई असर नहीं होता। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप होता है। वो सांस लेते हुए भी सांस नहीं लेता, सोते हुए भी नहीं सोता, खाते हुए भी नहीं खाता, देखते हुए भी नहीं देखता, चलते हुए भी नहीं चलता। वो इंद्रियातीत होता है। वो एक तरह से इस संसार से ऊपर हो जाता है। संसार उसे प्रभावित नहीं करता, जगत के बंधन उसे छू नहीं पाते। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप, वह निर्लिप्त रहता है। योगी जब चाहे इंद्रियों में रहे, जब चाहे बाहर हो, वह अपने वश में होता है, वो आत्माराम होता है। कहा गया है सब प्रपंच निज उदर मेरी निद्रा तजी सोए जोगी। जोगी सारे प्रपंचों को अपने उदर में रख कर उसे निर्लिप्त होते हुए निद्रा तज सोए, वो जागा रहता है, वो ज्ञानमय है। वह सांसारिक प्रपंच है ना कि जो जाग जाता है वही उसे जानता है। सोई जाने जेहि देव जनाई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। वह जगा रहता है, स्वप्न का भ्रम उसको होता ही नहीं। इसलिए वह निद्रा को त्याग कर सारे प्रपंचों के बीच रहते हुए, अपने उदर में रखते हुए भी वो आत्माराम होकर जीता है, आत्माराम होता है। न तन ही रहा न मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। अपने गुरु की महिमा कहा लो कहूँ, दुई वाला दाग खत्म हो गया। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के उपदेश से, अपने परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में स्थित हो जाने के बाद द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, एक ही रह जाता है, दूसरा है ही नहीं। एक हम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। शिव केवलो हम, शिव केवलो हम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं सजग जोगी
वामन की तरह सृष्टि को नाप लेता है। जो सजग जोगी है, जो लीन हो गया है, आत्माराम हो गया है, जो शिव स्वरूप है, अभेद की स्थिति में जो है, वह सृष्टि को नाप लेता है, क्योंकि सारी सृष्टि में वही व्याप्त है। उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। जो है वही है, उसी से सब है, उसी में सब है, उसी से सब भासने लगता है ज्ञान के बाद। तो सारे जगत को वो नाप लेता है। कहते हैं, मन और इंद्रियों को चेतन में लय करें। उपासना से वासना कमजोर हो जाती है। थोड़ी देर जहां नींद न हो, स्वप्न न हो, बाहर का जगत न हो, वह शुद्ध भाव हो। उस शुद्ध भाव में शिव केवलो हम, केवल एक मैं शिव हूं, यह भाव हो। एक बार यह सत्य पालूं, अनुभव करूं, जहां केवल मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं रह जाए। यह समाधि और परम ज्ञान की स्थिति है। कहते हैं, उस विराट से अभिन्न हो जाना ही, मिल जाना ही लक्ष्य है। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अति सुंदर। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। पर इस अभिव्यक्ति के साथ साथ जो एक प्रैक्टिकल गुरुदेव भगवान ने एक प्रैक्टिकल करने के लिए कहा है, वो बड़े समय से मेरे चिंतन में चल रहा था। क्या मैं सोचता रहता था और बहुत बार सोचा कि मैं अपने मन के सपने क्यों नहीं बना सकता। सपने तो आते हैं, अब बिना मन वाले सपने आते हैं, बिना मन के सपने आते हैं। मैं अब जैसा सोचूं वैसा सपना बन जाए, ऐसे कैसे होगा। तो ये उपासना का जो एक विधा बताया है गुरुदेव भगवान ने, आप कल्पना करो कि घंटियां बज रही हैं, तो सचमुच ऐसे लगेगा जैसे सचमुच कहीं कोई बजा रहा है और मैं सुन रहा हूँ। ऐसी कल्पना करते करते धीरे धीरे करके हम अपने मन के भी सपने, अपने सपने भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये अपने सपने उपासना, ये साधना से, ध्यान के माध्यम से ही होते हैं। और गुरुदेव भगवान की वाणी का तो एक बहुत बड़ा प्रभाव है हमारी चेतना पर। हम चैतन्य समाधि तक, चैतन्य समाधि गुरुदेव ने ये अपने प्रवचनों में कहा है, चैतन्य समाधि ये क्या है। यहाँ तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा जो एक गुरुदेव ने आज रास्ता बताया, बहुत अच्छा लगा है मुझे। क्योंकि मेरे मन की एक जो कल्पना होती थी कि मैं अपने मन के सपने देखूं, तो देख सकते हैं हम, ये भी पक्का हो गया। कोशिश करें तो इस कोशिश में भी हम कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर और कल्पना करता हूँ कि मेरे सारे गुरु भाई बहन इस प्रवचन की को पता नहीं एक दो बार और सुने। बहुत अच्छा प्रवचन है। मैं तो रोज ही इस तरह के प्रवचन, ये प्रवचन मेरे उपयोग का है। तो मैं तो कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि मेरे मुझे भी सेंड कर दें। मैं इसे कई बार सुनने की इच्छा रखता हूँ, मैं बार बार सुनूंगा। और जो इसमें प्रैक्टिकल किया है ना, वो प्रैक्टिकल मैं भी करके अपने ऊपर प्रयोग करूंगा। और फिर प्रयोग करके जो मुझे अचीवमेंट होगी फिर हम शेयर करेंगे। अभी हाँ क्योंकि जी, समय। अभी आपको सभी मैं डायरेक्ट भी भेजना शुरू कर दूंगा इससे। ठीक है जी। अभी तक उसमें जाते हैं ना, जी जी ग्रुप में जाते हैं। अभी आज जी से जी। आपको डायरेक्ट भी आएंगे। थैंक यू सर, बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका। और और अभी अभी जैसे अवधेश मिश्रा जी बता रहे थे, गुणातीत जी की बात कर रहे थे। जो ब्रह्म ज्ञानी है गुणातीत हो जाता है जी वो। इसके बारे में, ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण से तो हम प्रभावित होते ही है। जी और जो ब्रह्म ज्ञानी है इससे कैसे ऊपर उठ जाता है, इसके विषय में आज अशोक जी ने, अशोक जी जो यूके में हैं, इन्होंने हम्म, बहुत अच्छा कुछ थोड़े शब्दों में आर्टिकल दिए हैं चार, और उनको ग्रुप में डाला है। वो आवाज सुनिए नागपाल जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपके लिए आपके पास व्यक्तिगत भी भेजे हैं, तो आप ठीक है। देखिए। और बहुत दूसरी बात है कि ये अशोक जी की कल अभिव्यक्ति भी है, यूके से अभिव्यक्ति देंगे कल। ठीक है इसलिए सर। आप उनका जो है सुनने वाला होगा, इसलिए आप अवश्य सुने। जी धन्यवाद। जरूर, जरूर सुनूंगा मैं। तो हाँ जी। अभी जो समय हो गया, तो हम्म, मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज अब दो शब्द कहें और उसके बाद जो है आज के कार्यक्रम का समापन भी करें। मेरे प्रिय भाई राम अवतार गुप्ता जी, आप आदर आदर आप आमंत्रण है,
आप आज के कार्यक्रम का समापन के लिए प्रस्तुत हो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव आदरणीय स्वामी जी। जैसा कि आज सभी लोगों ने आज के प्रवचन पर विचार व्यक्त किए हैं, वास्तव में ये एक गूढ़ प्रवचन है। और जो जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं केवल इतना ही समझ पाया हूँ कि बात है जानने की। अगर हमने जाना नहीं अपने आप को, तो वो वैसा ही होगा जैसे तीसरी क्लास का बच्चा ग्रेजुएट लेवल की किताब पढ़े। वैसा ही हो गया ये बात करना। इसलिए जानना महत्वपूर्ण है। केवल व्याख्या, केवल उसको हम शब्दों में व्यक्त कर पाए, वो पर्याप्त नहीं है। उसको ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करके जानना अपने आप को जरूरी है कि मैं वास्तव में, जो मैं अपने आप को जानता हूं ना, जीव जो अहंकार है, उससे मैं अलग हूँ। वो मैं उसका जीवन हूँ। मेरे बिना वो अहंकार कुछ है ही नहीं। अभी तो हमें लगता है मैं अहंकार हूँ और वही सब कुछ है, बस वो ही मेरा जीवन है, वही मेरा मरण है। मैंने कभी जन्म लिया है, मुझे कभी मर जाना है। यहाँ तक हमारी सोच अभी चूंकि सीमित है, इसलिए उस तत्व तक हमारी पहुंच नहीं है। और वहां तक पहुंच के लिए जरूरी है कि जैसा गुरुदेव बताते हैं वैसा 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 ध्यान हम करें और भगवान से प्रार्थना करें। उपासना उसी को कहा गया कि हम भगवान से के प्रति समर्पित हों, कि वो हमें राह दिखाएं, गुरुदेव के रूप में दिखाएं, हमारे इष्ट देव के रूप में दिखाएं, लेकिन हमारा हाथ पकड़ कर ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय की धारा अपने उत्कर्ष को छू चुकी है, अब जैसी कि आज्ञा हुई है, आज के कार्यक्रम के समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलो भाई बोलो, सब संतन की जय। जय गुरुदेव। जय नमो गुरुदेव। नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नारायण।